नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाया श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् प्रीत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु पृथ्वीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण।
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। आंबा परांबा जगत जननी जगत की माता, जगत के कल्याण करने वाली माता भगवती की। 33 करोड़ देवी देवताओं की। माता पिता गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले मेरे राघव सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, आंबा परांबा जगत जननी जगत की माता, जगत के कल्याण करने वाली माता भगवती, भूत भावन श्री भोलेनाथ जी सरकार, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारारविंद में प्रणाम करते हुए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के चरणों में अपने आप को समर्पण करते हुए, माता पिता गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध श्रोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए जितने भी अतिथि गण हैं, एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा जो हमारे YouTube चैनल से जो हमें लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठी हुई माता परांबा मेरे श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भगवान के श्रीवास को हमारा बारंबार प्रणाम। सादर जय सिया राम। जय सिया राम। अत्यंत हर्ष और अत्यंत मंगल और आनंद का विषय है कि आपके पावन नगर झारखंड क्षेत्र टाटा नगर जमशेदपुर ग्राम नगर सोनारी जो है, इस क्षेत्र में अति पावन अति रमणीय सहस्त्र चंडी पाठ यज्ञ एवं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सुंदर आयोजन किया गया है।
आप सब सौभाग्य के पात्र हैं, क्योंकि कार्य तो कोई एक करता है, कदम तो कोई एक बढ़ाता है, लेकिन उसके समक्ष तार में तार मिला करके जो चले वो भी धन्यवाद के पात्र है। आप सब इस पावन गंगा में अवगाहन करने के लिए इस कल्प वृक्ष के नीचे आप सब विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आवत एहि सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। जिसके जीवन में जितना पुण्य संचय होता है उसको भगवान का उतना ही सन्निकट प्राप्त होता है। आपने कभी विचार किया होगा, मंदिर जाने का, तीर्थ जाने का योजना जरूर बनाते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन जिस दिन भगवान का बुलावा होता है तो आपको विचार भी नहीं करना पड़ता है, भगवान आपको बुला लेता है। वो यज्ञ प्रांगण के पास जो माताएं बैठी हैं, आप सब भी आगे आ जाइए ना, दूर में बैठे हैं, आगे आ जाइए, क्योंकि दूर में बैठे हैं आप, आई कनेक्शन नहीं होता है। और जब अपने श्रोताओं को देख करके वक्ता यदि कथा सुनाए तो और आनंद आता है। बिना देखे बिना समझ में आता है क्या? अब लाइव प्रसारण तो हो रहा है, चाहते तो आप अपने घर में बैठकर भी देख सकते थे, लेकिन नहीं, आपने मन में ये धारणा लिया कि जाकर के हम भी प्रांगण में बैठ करके आनंद ले, तो सन्निकट आकर के आनंद लीजिए। आइए कथा में अवगाहन करें, कथा में डुबकी लगाएं, उससे उपरांत अपने मन चित्तवाणी को माता भगवती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तद उपरांत माता भगवती की जैसी इच्छा। बोलिए अटल छत्र महारानी की जय। आंबा परांबा जगत जननी माता भगवती की जय। आदि शक्तिपीठ महामाया मैया की जय। आरुग कलसादाई आरुग बाती वो, आरुग कलसादाई आरुग बाती वो, आरुग दियना जला हे दाई वो, आरुग दियना जला।
भगवान को रिझाने के लिए यदि एक लाइन भी आप अपने हृदय में बैठा लें तो वो एक लाइन से भी भगवान रिझ जाते हैं। सोचिए, आपने शिव पुराण सुना है? कितने लोगों ने सुना है? बहुतों ने सुना है। आपने सुना है कि सबसे सरल और सहज भगवान यदि कोई है जो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं तो वो कौन है? भोले बाबा। जेकर नाथ भोलेनाथ उअनाथ कैसे होई, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई स्वीकार नहीं करते हैं, उसको भोले बाबा स्वीकार करते हैं। अच्छा ये बताइए, कभी आपने धतूरे का फल श्री कृष्ण जी को चढ़ाया है क्या? नहीं चढ़ाया है ना, लेकिन भोले बाबा को चढ़ाते हैं। क्या सफेद चावल कहीं और चढ़ता है? नहीं चलता है। जो रंगहीन है उसको भी भोले बाबा स्वीकार करते हैं। बेल की पत्ती चढ़ती है लेकिन बेल का फल नहीं चढ़ता है। भोले बाबा में सब कुछ, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, यहाँ तक कि जहर के विष को पीने वाले भोले बाबा हैं। आप सोचिए, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है, यहाँ तक कि आपको क्या बताएं, एक भक्त था। मैया, आप सबका ध्यान इधर हो मैया, हमारा भी ध्यान हट जाता है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। एक भगत ऐसा भी था जो भोले बाबा को रिझाने के लिए मन में सोचा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा उपकरण अपनाया जाए जिससे भोले बाबा रिझ जाए। आप भी नारियल चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, कुछ श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं, तो ये सोचकर चढ़ाते हैं ना कि मैया को लाल लाल बहुत प्रिय है, लाल मंदार का फूल मैया को बहुत प्रिय है, तो ये सोचकर चढ़ाते हैं। तो वो जो व्यक्ति था वो पढ़ा लिखा नहीं था। क्या था? अंगूठा छाप था, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं था। अब उसने सोचा, सब कहते हैं बड़े सरल हैं भोले बाबा, बड़े सरल हैं, बड़े सरल हैं, तो आखिर सरल हैं तो मैं ऐसा क्या करूं जिसमें भोले बाबा रिझ जाए। अब कड़ाके ठंड का समय था। ठंड में आपको और हमको भी जल्दी नहाने की इच्छा नहीं होती है। सब क्या खोजते हैं? गर्म पानी खोजते हैं, रूम ही वो क्या कहते हैं, गीजर खोजते हैं जिसमें पानी गर्म हो जाए, वाटर हीटर खोजते हैं। अब उसने सोचा, अक्सर देखिएगा यहाँ तालाब है, तालाब नहीं है हमार गांव डर भी कर तरिया रथे, हर तरिया में एक ठी भोले बाबा के मंदिर रथे, तेमा सब जन स्नान थे खोरथे, तहाँ बाल्टी लेके रथे दतवन मुखारी करे बर, वही में लेके जल लरी तो के भोले बाबा ला प्रणाम करथे। छत्तीसगढ़ी आथे समझ? हाँ ठीक। कहीं न कहीं वो जो व्यक्ति के स्वभाव में होता है वो आ ही जाता है। इसीलिए कहते हैं, किसी को जानना है, किसी को परखना है, किसी को समझना है तो 10 मिनट बोलने दीजिए, उसकी अंतःकरण की भाव, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारे तो नाम के पीछे ही छत्तीसगढ़ लिखा है, तो वो तो हमारे भाषा में रहेगा ही, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। हिंदी तो आती है सबको समझ में, वो तो बेसिक है, सबको समझ आती है। तब उसने सोचा कि ठंड का समय है, सब जा करके हर हर महादेव करके ठंडा ठंडा पानी भोले बाबा में डालते हैं। अब मैं कुछ नया तरकीब सोचूं। अब वो तालाब में गया स्नान करने, ठंडे ठंडे पानी में रामदेव जहाँ माता को छोड़ करके आए थे, वहां जाकर के पूछा कि मेरी माता कहाँ चली गई है। निषादों ने कहा, उस कन्या का विवाह निषाद राज ने राजा शांतनु के साथ करा दिया था। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का पूजन एवं सत्कार करके कहा कि मेरे कुल में आज धन्य हो गया है जो आपका दुर्लभ दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। हे प्रभु, मेरा धन, पुत्र, कलश सभी आपका है। निषाद राज की
प्रार्थना पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर आश्रम बनाया और वहीं जाकर के मैया जी का सुंदर जप, पूजन, नाम स्मरण इत्यादि करने लगा। जीवन में जिसने नाम का आश्रय ले लिया, मानिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि जो भी व्यक्ति पूजन इत्यादि सत्कर्मों से 4 घंटा 1 घंटा यहाँ तक के क्या कहें आधे घंटे का भी समय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि व्यस्ततम जीवन है, सब व्यस्त हैं। कोई बात नहीं है, आप पूजन करिए नहीं करिए कोई बात नहीं है, लेकिन आप अपने स्वभाव में ये बैठा लीजिए कि हम सोते जागते उठते बैठते भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। क्योंकि जो याद करने का स्वभाव बना लेता है उस पर भगवती दया करने का भी स्वभाव बना देती है। याद का उल्टा करिए तो क्या होता है? याद का उल्टा करिए, याद, द या। तो आप यदि मैया का नाम लेने का, भगवान का नाम लेने का स्वभाव बनाएंगे तो मैया अवश्य एक न एक दिन आप पर दया करेगी। नाम का आश्रय ले रही के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे यदि आप बैठ करके कोई भी साकाम धर्म सम्मत कोई भी इच्छा रखते हैं तो माता भगवती धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाली है। आइए आप और हम अपने मन, अपने चित्त, अपनी वाणी को मैया भगवती के चरणों में समर्पित करें। बोलिए महामाया मैया की जय। दुख दूर करती हो सब संकट, तुम हो बड़ी ही भोली, हाँ भोली, हाँ भोली। तुम्हें देख के माँ सारी दुनिया डोली, तुम हो सबकी हम झोली, हाँ हम झोली। भर देती हो पल में सभी की झोली। आओ सुखदाती वरदाती नाम तुम्हारा है, नाम तेरा इस जग में हमें सबसे प्यारा है। ओ दूर करती हो सब संकट हरती हो, दूर करती हो सब संकट हरती हो। जग जननी सुख हरनी नाम तुम्हारा है, नाम तेरा इस जग में हमें सबसे प्यारा है। ओ तुम दूर करती हो सब संकट हरती हो, दूर करती हो सब संकट हरती हो। हाँ दूर करती हो सब संकट हरती हो, दूर करती हो सब संकट हरती हो। बोलो बोलो साचे दरबार के जय। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। कथा के साथ साथ यदि भजन का आश्रय लिया जाए तो आता हुआ नींद भी भाग जाता है। क्यों? क्योंकि नींद को भगाने के लिए ये साधन बैठाया गया है कि संगीत ऐसा साधन है जिससे उदास मन भी तरोताजा हो जाता है। आपके भी जीवन में आप देखते होंगे कभी मन सब तरफ से खिन्न हो जाता है और भगवान का यदि एक भजन सुन ले तो मन शांत हो जाता है। लेकिन कब? जब उस भजन को सुन करके आप अपने आप को उस भजन में बैठा ले तो।
अब एक मन की बात आ गई तो एक दृष्टांत आपको निवेदित करूं। एक आश्रम था। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस दृष्टांत को हमेशा हम सुनाते हैं। एक ऐसा नगर था जहां पर एक ऋषि का बहुत बड़ा आश्रम था। उस आश्रम में अनेक ऋषि मुनि रहते थे और ऋषि मुनि के आश्रम के जस्ट थोड़े ही दूर में एक गड़िका रहती थी। गड़िका का अर्थ समझते हैं? एक वेश्या रहती थी। साधु महात्मा ऋषिगण का एक ही काम भगवान का नाम जपना, भगवान की स्मृति करना, याद करना, भगवान के लिए जुड़े रहना। संत महात्मा ऋषिगण का केवल एक ही काम कि भगवान को छोड़कर के दूसरे अन्य कोई मार्ग में ना जाना, संसार की माया से दूर रहना, अपने आप को केवल भगवान के चरणों में समर्पित करके रहना। अस्तु जितने संत महात्मा थे भगवान का नाम जपते थे। उसमें एक जो सबसे बड़े महात्मा थे, वो जैसे ही आश्रम से निकलते तो उनको गड़िका दिख जाती। गड़िका अर्थात वो वैश्या दिख जाती। तो वो संत महात्मा जो है बार बार उस गड़िका को, उस वैश्या को कोसते कि मेरे सारे समय का भजन व्यर्थ हो गया, मैंने इस कलंकनी को देख लिया, अस्तु मेरा भी मन खिन्न हो गया, इसको देखने मात्र से मेरी सारी भजन विधि नष्ट हो गई। लेकिन वहीं पर वो गड़िका जो थी, वो वेश्या जो थी, वो कहती, हे परमात्मा, हे दया निधान, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, मैं शरीर से बुरे कर्म करती हूँ, लेकिन कम से कम मेरे जीवन में इतना तो आपने पुण्य रख दिया है कि जैसे ही मैं अपने नेत्र को ऊपर उठाऊं, घर के बाहर निकलूं, तो संत महात्मा का जो है आश्रम का दर्शन हो जाता है, संत जी का दर्शन हो जाता है और मेरे जीवन का कुछ तो पाप कट जाता है। अब देखिए यहीं पर क्या है कि कोई जो है अपने मन में सोच रहा है कि मुझे इसके दर्शन, इसको देख लेने मात्र से मेरी सत्कर्म नष्ट हो रही है, और कोई जो है सोच रहा है कि मुझे इनके दर्शन से मेरे जीवन के अनन्य पाप कट रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान के घर से बुलावा हो गया। क्योंकि देखिए जीवन में कोई भी व्यक्ति सदैव तो जीवित नहीं रह सकता है। कोई अमर खा के आए हैं क्या? कोई आया हो यहाँ पर जमशेदपुर में, सोनारी में, बता दीजिए। सबको एक दिन जाना है ना। तो एक समय ऐसा आया जिसमें परलोक धाम यात्रा से बुलावा आया। किसके लिए? संत महात्मा जी के लिए। और जब उनको बुलावा आया, जब आए उनको लेने के लिए, तो यम के दूत आए। बड़ी ध्यान से समझिएगा, ध्यान को केंद्रित करने के लिए दृष्टांत निवेदित करते हैं, क्योंकि कथा इतनी क्लिष्ट है कि कथा को समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है। जब यम के दूत आए, आप कल्पना करिए यम के दूत कैसे होंगे, कितने भयावह दिखते होंगे, जिनके बड़े बड़े सींग हैं, बड़े बड़े दांत हैं, काले काले वस्त्र पहने हैं, हाथ में बड़े बड़े रस्सी, बड़े बड़े डंडे पकड़े हुए हैं। क्योंकि व्यक्ति पाप और पुण्य के आधार पर ही उसका मार्ग तय होता है। आपने सुना है गरुड़ पुराण? कितने लोगों ने सुना है? हमारे जो हमको जिन्होंने लाया है बाबूजी, उनको हम जब फोन करते थे कथा निश्चित होने के बाद, तो कोई ना कोई पूजा पाठ में वो बैठे रहते थे। तो एक दिन फोन किए तो गरुड़ पुराण में बैठे थे। तब हमको लगा कि हाँ इधर होता है नियम से सारी चीजें। तो जब यम के दूत आए और संत जी ने देखा, कहा जीवन भर हमने माला जपा, जीवन भर हमने पूजा किया, और अंते गति इतनी दुर्भर, इतनी कष्ट में कि हमारे लिए भगवान ने यम का दूत भेजा।
कहा ये सब हमारे डिपार्ट की बात नहीं है, जा करके आप हेड जो है ना ऊपर में बैठे हुए हैं उनसे प्रश्न की वार्ता करेंगे। हमारा काम, हमको जो ड्यूटी दिया गया है हम वो ड्यूटी करेंगे। कहा ठीक है। अब ले करके गए। अब थोड़ी ही दूर मार्ग तय हुआ था यम के दूतों के साथ। किसका बताइए? किसका? महात्मा जी का। आगे वालों का बस नहीं, पीछे वालों का भी ध्यान होना चाहिए। अगली बार प्रश्न आपकी ओर रहेगा, आप लोग नहीं बताएंगे, पता भी तो चलना चाहिए कितने लोग सुन रहे हैं। तब प्रश्न किया कि यहाँ पर भी ये दिख गई, अर्थात इसकी भी मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके लिए यम के दूत नहीं आए थे। कौन आया था? भगवान के पार्षद आए थे। किसको लेने के लिए? गणिका को लेने के लिए। और इधर देखिए, आत्मा की यात्रा हो रही है, लेकिन शरीर कहाँ पर है? धरातल में है। महात्मा के शरीर को अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए चंदन की लकड़ी से चिता सजाई गई थी। किससे सजाई गई थी? किससे सजाई गई थी? चंदन की लकड़ी से। लेकिन वहीं पर गणिका का जो शरीर था उसको ले जा करके फेंक दिया गया। क्यों? क्योंकि संत जी ने जीवन भर माला जपा, भगवान का नाम लिया, तो उनके शरीर की सदगति हुई। लेकिन गणिका ने क्या किया? शरीर से पाप किया जीवन भर, इसलिए उसके शरीर की दुर्गति हुई। उसको फेंक दिया। उसको चील, कौवे इत्यादि गिद्ध नोच नोच करके खा गए। किसको? उसके शरीर को। लेकिन आत्मा की यात्रा अलग है ना। आत्मा की यात्रा, संत की यात्रा यमराज के दूतों के साथ हो रही है, लेकिन गणिका की यात्रा भगवान के पार्षदों के साथ हो रही है। और जैसे ही ऊपर गए तो संत महात्मा के अंदर आक्रोश था, क्रोध था कि इसके लिए स्पेशल हवाई जहाज आया है और मेरे को साइकिल में भी नहीं ले जाया जा रहा है, दौड़ाते हुए ले जाया जा रहा है। कारण क्या है? तब ब्रह्मा जी के पास जाके पूछे, कहा आप सबका लिखा जोखा करते हैं तो बताइए। कहा हमारा काम केवल कर्मों को देख करके लेखा जोखा करना है, पाप पुण्य का डिपार्टमेंट और ऊपर स्तर में है। तो कहा अब किसके पास जाया जाए? तो कैलाश में बैठे हुए भोले बाबा जी थे, जिनको तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, जिनको संसार के किसी चीज से मतलब नहीं है, जो अहरनिश हर क्षण केवल भगवान नाम में मस्त रहते हैं। कई कई महानुभूति कहते हैं भोले बाबा गांजा पी करके धूर्त रहते हैं। अरे भाई, जिन्होंने राम नाम की घूंटी पी ली है उसको गांजे का भी नशा नहीं चढ़ता है। किसको? जिसने भगवान नाम की घूंटी पी ली उसको। अब भोले बाबा के पास गए और जा करके पूछा, अब बताइए, निर्णय करिए। भोले बाबा ने कहा हमको ये सब अपवाद में नहीं फंसना भैया, आप जाइए साकेत धाम जाइए और शेषनाग में सोए हुए विष्णु जी हैं, वहीं आपका फाइनल डेस्टिनेशन करेंगे। कहा चलो, 2 लोग की यात्रा हो गई। कहाँ कहाँ? सबका ध्यान इधर हो। राधे राधे। हाँ, सबका ध्यान इधर हो। बताइए कौन कौन से 2 लोग की यात्रा कर लिए दोनों जीव ने? हाँ, ब्रह्मा लोक और कैलाश। अब तीसरी यात्रा बाकी है। अब तीसरी यात्रा जा रहे हैं साकेत धाम। अब इधर शेष सैया, शेष नाग में बैठे हुए विष्णु जी सुंदर लेटे हुए हैं और मैया लक्ष्मी पैर दबा रही है। अब दोनों जज साहब के सामने पहुंच गए। अब कहा निर्णय करिए। संत महात्मा जी ने कहा निर्णय करिए। अब विष्णु जी ने कहा
देखिए महात्मन, पहले शांत हो जाइए, जल पी लीजिए, बैठ जाइए, तद उपरांत आपकी सारी शंकाओं का समाधान होगा। नहीं 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 नहीं, पहले समाधान होना चाहिए। जीते जी इसने मुझे चैन से नहीं रहने दिया और मृत्यु के उपरांत भी मेरे पीछे आ गई। कहा देखिए, आपने तन से भगवान के नाम को जपा, पूजन किया, यज्ञ किया, सारे सत्कर्मों को किया, लेकिन मन से हमेशा किसी जीव को कोसते रहे। वो संत जो थे वो उस गड़िका को गालियां देते थे, मन में कोसते थे ना कि कहाँ मैंने इसका मुख देख लिया। लेकिन वो गड़िका जो है तन से कर्म गलत करती थी, लेकिन मन से संत को देख करके प्रणाम करती। भगवान को पाना नहीं पाना हमारे बस की बात नहीं है प्रभु, लेकिन आपके किसी दूत को तो हम देख रहे हैं, हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, बात ऐसा है कि इसने तन से पाप किया, आपने तन से पुण्य किया, इसने मन से पुण्य किया, लेकिन आपने मन से पाप किया। इसीलिए मन के जीते जीत और मन के हारे हार। इसलिए आपके शरीर की सदगति हुई, आपको चंदन की चिता मिली। इसके शरीर ने गलत कर्म किया तो इसके शरीर को चील ने, गिद्ध ने नोच करके खा लिया, और आपने मन से कर्म अच्छा नहीं किया, इसलिए आपको यम के पार्षद, यम के दूत लेकर के आए। इसने मन से अच्छा किया, मन से सद्भावना इसकी अच्छी थी, अस्तु इसलिए हमारे पार्षद ने इनको लाया। इसलिए मेरी माताओं, आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि मन से कभी किसी के लिए गलत मत सोचिए। आपके प्रति यदि किसी ने गलत किया है तो आप निर्णय उसके ऊपर छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी है और उनकी बुद्धि का कोई थाह नहीं है। अगर आप मन से सोच लेंगे कि हम कुछ नहीं कहेंगे तो ऊपर वाला परमात्मा उचित सजा देगा। इसलिए अपने मुख से कभी किसी के लिए गलत ना कहें। आइए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मत्स्यगंधा व्यास प्रकरण की कथा बताई गई है। ऋषिगण पूछने लगे, हे सूत जी, सत्यवती नाम से व्याख्यात व्यास जी की माता जी का विवाह शांतनु से किस प्रकार हुआ, इस प्रकरण को आप हमें सुनाने की कृपा करिए। प्रणम्य परमा शक्ति चतुर्वर्ग प्रदायिनी आदिशक्तिं वदिष्यामि कथा पौराणिकी शुभा। सूत जी कहने लगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाली परम आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा आपको सुनाऊंगा, आपको कहूंगा। हे मुनियों, उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मचर शासक थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के इंद्र ने उनको स्फटिक मणियों से निर्मित विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़ करके वे सर्वत्र विचरण करते रहते थे। पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण उनको सभी उपरिचर कहते थे। क्या कहते थे? उपरिचर। नाम भी सुनने में थोड़ा सा टेढ़ा है ना, क्योंकि देवी भागवत महापुराण में ये जो नाम का विश्लेषण है वो नाम ही क्लिष्ट है। उपरिचर, उपरिचर का अर्थ होता है जो ऊपर ही ऊपर चलते थे। देखिए, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है, यथा नाम तथा गुणो।
इसीलिए हम हमेशा अपनी कथा में कहते हैं, आपके घर आपके बालकों का नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा ना। ये चिंटू, पिट्टू, बब्बू, दद्दू, सोना, ये सबसे कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा ये बताइए, ये चिंटू नाम का कोई अर्थ है क्या? चिंटू, टुक टुक। हमारी एक मैडम की बेटी का नाम था टुक टुक। वो जब जब बुलाए टुक टुक, हमारा ध्यान सबका हट जाए पढ़ाई से। टुक 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 का मतलब क्या होता है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अरे नाम रखिए राम, नाम रखिए श्याम, घनश्याम, इतना सारा नाम है जिस क्या पता जाने अनजाने में मृत्यु की घड़ी आई और अपने नाती को पुकार रहे बेटा राम, और वास्तव में परम ब्रह्म परमेश्वर आ जाए। क्योंकि अंते मति तागति, अंत समय में आप जैसा ही अपने मन में विचार करेंगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। जड़ भरत की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। जड़ भरत जी ने नृग से अर्थात हिरण से अपना मुंह लगा लिया और क्या हुआ, अंत में उनको भी हिरण बनके आना पड़ा। तो मोह लगाइए, अपने परिवार से सबको मोह होता है, हमको भी है, लेकिन मोह के पीछे भगवान की नाम को जोड़ दीजिए ताकि आपके बच्चे से पहले भगवान सोच ले कि हमें पुकार रहे हैं और भगवान आ जाए। तो भगवान के नाम का गुणानुवाद निरंतर गाते रहिए। नाम से बड़ा दुनिया संसार में कुछ भी नहीं है। सोते जागते उठते बैठते हमेशा अहरनिश अहर क्षण भगवान के नाम को गाते रहिए। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। सहारा काफी है।
आइए माता रानी का भजन। माई देने वाली है हम लेने वाले हैं, माई देने वाली है हम लेने वाले हैं, तो आज खाली हाथ नहीं जाना, तुम बिल्कुल भी ना शर्माना, मिलके दोनों हाथ तो उठाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। माई देने वाली है हम लेने वाले हैं, माई देने वाली है हम लेने वाले हैं, आज खाली हाथ नहीं जाना, तुम बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे चाहिए वो। दोनों हाथ भगवान ने 2 हाथ दिए हैं ना, किस लिए दिए हैं? केवल भोजन बना के खाने के लिए। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। मौका है, किसने तुमको रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने तुमको रोका है, आज अच्छा मौका है, किसने तुमको रोका है, तो तुम बिल्कुल भी ना शर्माना, दोनों हाथ तो उठाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना, बजाना, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। बोल बोल सांचे दरबार के। विचार करिए, माता भगवती ने आपको और हमको कितना सौभाग्यशाली बनाया है। 2 हाथ है हमारे पास, किसके पास नहीं है बताएंगे? सबके पास है ना। 2 पैर है हमारे पास, है कि नहीं है ना। 2 आंख है जिसको पूरा संसार को आप पर हम देख रहे हैं। अच्छी बुद्धि है जो कम से कम पागल बनकर रोड में नहीं फिर रहे हैं। एक बार आप विचार करके देखिए, जिसके पास 2 हाथ ना हो, 2 पैर ना हो,
दुनिया को देखने के लिए आंखें ना हो, बोलने के लिए मुख ना हो, अर्थात गूंगा हो। यहाँ तक के क्या कहें, जो एक एक श्वास की कीमत देता हो, कहाँ? हॉस्पिटल में। उससे तो हम सौभाग्यशाली हैं। कम से कम हमें ये स्वभाव बनाना चाहिए कि हम भगवान को बार बार धन्यवाद कहें, क्योंकि भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। जिसके जीवन में अभाव होता है वही समझता है। एक समय राजा वसु की पत्नी गिरिजा ने ऋतुकाल के स्नान के पश्चात पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसी समय उनके पितरों ने राजा से कहा, हे राजा, मृगों को मार करके लाओ। अब राजा पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मान करके आखेट के लिए चल पड़े। आखेट अर्थात शिकार करने। ये बालक हल्ला ना करो बेटा। यहाँ पर वन में पहुंचने पर राजा लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे, और स्मरण करने के कारण उनका वीर्य जो है अस्खलित हो गया। उन्होंने उस वीर्य को वरगद के पत्ते पर रख करके एक बाज को दे करके ऋतुमती माता के पास भेज दिया। लेकिन रास्ते में उस बाज के ऊपर दूसरे बाज का आक्रमण कर दिया गया, और वरगद का जो पत्ता था जिसमें उस ऋषि का वीर्य था वो क्या हो गया? जल में बह गया। और वही वीर्य जो है जल में बहा। उस समय उस नदी में एक अद्रिका नाम की जो कन्या थी वह जल क्रीड़ा कर रही थी। वो अप्सरा थी और उसने संध्या वंदन कर रहे ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया, और जब ब्राह्मण के पैर को पकड़ा उसके इस कृत्य से क्रोधित होकर के ब्राह्मण ने कहा, तूने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, तू मछली हो जा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। और जैसे ही ब्राह्मण ने श्राप दिया किसको? उस अद्रिका नाम की अप्सरा को, तो वो मछली बन गई। वही मछली जो है जल में रहती थी, और बरगद के पत्ते में जो उस ऋषि मुनि का वीर्य था उसको उसने पान कर लिया। और जब उस वीर्य को पान किया, कुछ महीने बाद मछुआरे ने उस मछली को जाल में जब जाल डाला और उस मछली को ला करके देखा, तो उसी मछली के गर्भ से एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ। वो बालक और बालिका साधारण नहीं थे, ऋषि मुनि का तेज था उनमें। बालक वसुपुत्र मत्स्य नाम का राजा हुआ। राजा ने वह कन्या मछुआरे को दे दी। मछुआरे दास के घर वह कन्या मत्स्यगंधा नाम से धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मत्स्यगंधा नाम सुने हैं ना, जिसके शरीर से मछली की वास आती है। ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, ब्राह्मण द्वारा श्रापित अद्रिका अप्सरा जो मछली बन गई थी उसके पेट से 2 बच्चे निकले, उसके श्राप की समाप्ति कैसे हुई और पुनः स्वर्ग कैसे मिला? सूत जी कहने लगे। श्राप को सुन करके उसने दीनता पूर्वक उस ब्राह्मण की स्तुति को, ब्राह्मण उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे कल्याणी, तुम शोक ना करो, मेरे श्राप से ही तुमको मछली तो बनना पड़ा, परंतु कालांतर में तुम एक युग मानव संतान उत्पन्न कर मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगी। इस प्रकार वह मछली का शरीर त्याग करके पुनः दिव्य धारण करके स्वर्ग को चली गई। बोलिए आदिशक्ति पीठ महामाया मैया की।
आदि शक्ति पीठ दुर्गे मैया की। सूत जी कहने लगे, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन्होंने भोजन करते हुए निषाद से कहा, तुम मुझे नाव में यमुना पार करा दो। पराशर मुनि का वचन सुन करके निषाद ने कहा, हे मत्स्यगंधा, तुम यमुना पार जाने की इच्छुक इन मुनियों को नाव में बैठा करके उस पार ले जाओ। बाबू शांत रहो ना। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। शक्ति की उपासना करने के लिए माता भगवती के चरणों में जुड़ना पड़ता है। आप और हम भी माता के ही अंश हैं। देखिए, जब स्त्री भोजन पकाती है तो अन्नपूर्णा और माँ बन के अपने पूरे घर को तृप्त करती है, क्षुधा शांत करती है, भोजन पवाती है। वही कन्या जब छोटी सी बालिका होती है तो उसको माता के रूप में पूजा जाता है, भगवती माना जाता है। इधर नवरात्र में कन्या पूजन करवाते हैं। विधान है कि 1 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन पवाना चाहिए। और ये भी ध्यान रखिए, श्रीमद् देवी भागवत आप सब श्रवण पान कर रहे हैं, कन्याओं से प्रणाम नहीं करवाना चाहिए। इधर करवाते हैं? करवाते हैं? नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कन्या 10 वर्ष तक के, भैया आवाज सुधारो, कन्या 10 वर्ष तक के माता भगवती का ही स्वरूप होती है। ना ही उनसे जूठन भी नहीं छुआना चाहिए, तो भी बहुत बड़ा दोष लगता है। प्रयास करें कि जो 10 वर्ष से पहले की कन्या है, 1 से 10 वर्ष की पूर्व की कन्या है, उनको देवी मानिए, क्योंकि वो देवी का ही अंश है, देवी का ही स्वरूप है। वही माँ जब भोजन पवाती है तो अन्नपूर्णा बन जाती है। और नारी की शक्ति और नारी की महिमा कोई अगर 1000 मुख से भी वर्णन करे तो कम है, क्योंकि नारियों को ही शक्ति स्वरूपा बताया गया है, भगवती कहा गया है। इधर मेरा डिस्टर्ब मत किया करो भाई, सुधारो इसको। राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम। थोड़ा बेस, सीताराम, बस अब मत छूना। नारी स्वयं नारायणी है, शक्ति है, स्वरूपा है, जगदम्बा का अंश है। और जहाँ नारी ना हो वहाँ यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में नारी की पूजन होती है, नारी का सम्मान होता है, उसी घर में लक्ष्मी स्थिर रहती है। जहाँ नारियां रुदन करती है, रोती है, विलाप करती हैं, कष्ट में रहती है, वहाँ धन आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। आइए आप और हम ये नारी जो हमारी मातृशक्ति है, उसके लिए हम आप और हम नारी वंदन करें। तू जन्मदात्री है, नंद सपुत सुरवीरों की। सुर
सपूत सुरवीरों की। तू जन्मदात्री है संत सपूत सुरवीरों की। तू जन्मदात्री है नंद सपूत सुरवीरों की। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। नारी तो नारायणी, बोलिए नारी शक्ति की, आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की। सृष्टि का कारण तू माता, सृष्टि का कारण तो माता। तू ही सबकी भाग्य विधाता। तू ही सबकी भाग्य विधाता। सृष्टि का कारण तू माता, तू ही सबकी भाग्य विधाता। का कारण तो माता, तू ही सबकी भाग्य विधाता। तू ब्रह्माणी लक्ष्मी काली वरदायनी। 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 नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। नारी तो नारायणी, नारी तो नारायणी। नारी
कोटिक वंदन। करो आरती अक्षत चंदन, करो आरती अक्षत चंदन। तेरे चरणों में कोटिक वंदन, करो आरती अक्षत चंदन। तेरे चरणों में कोटिक वंदन, करो आरती अक्षत चंदन। बाल गीता तू ही जग की तारणी, गीतायम्मा तू ही जग की तारणी। बाल गीता तू ही जग की तारणी। बाल गीतायम्मा तू ही जग की तारणी। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। नारी तो नारायणी, नारी तो नारायणी। जननी दात्री है राम कृष्ण महावीरों की, तू जगत जननी है बाल कृष्ण महावीरों की। तू जननी है राम कृष्ण महावीरों की। तू जन्मदात्री है राम कृष्ण महावीरों की। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। नारी तो नारायणी, नारी तो नारायणी। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। नारी तो नारायणी, नारी तो नारायणी। नारी तो नारायणी, नारी तो नारायणी। भोली आदि शक्ति पीठ दुर्गे मैया की, की जय, अटल छत्र महारानी की। की जय। नारी ही तो शक्ति है। अच्छा ये बताइए, माताओं को देवी कहा गया है, पुरुषों को देवा कहा गया है क्या? नहीं कहा गया है ना। लेकिन संबोधन हमेशा माताओं के लिए देवी जी से होता है, क्योंकि नारी के बिना नर भी संभव नहीं है। नारी ही संचार करने वाली है, नारी ही पराम्बा की एक स्वरूप है, जो भोजन से लेकर के शिशुओं का पालन पोषण सब कुछ करती है। सूत जी कहने लगे, एक बार तीर्थ करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन्होंने भोजन करते हुए निषाद से कहा, तुम मुझको नाव से उस पार करा दो। नाविक ने मत्स्यगंधा को कहा कि तुम ही जा करके नाव को पार कर दो। पिता के आदेशानुसार मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर नाव खेने लगी। उसी समय प्रारब्धवश मुनि उस नव यौवन को देख करके उस पर आसक्त हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। कन्या कहने लगी, हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं, कुल और शील से युक्त हैं, फिर भी आप कामदेव से पीड़ित हैं। देखिए, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो काम से बचा, क्योंकि
जब भोलेनाथ जी तपस्या में बैठे हुए थे, उस समय कामदेव जो हैं सारे देवताओं के अनुरोध से, निवेदन से भोलेनाथ जी की तपस्या भंग करने गए। तब जब भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से कामदेव जब जल करके भस्म हुआ, उसी समय भोले बाबा ने उनको वरदान भी दिया था कि जाओ, तुम्हारा निवास प्रत्येक मनुष्य जीव के धमनियों में वास होगा। आपके और हमारे धमनियों में वास है किसका? कामदेव जी का। अतः वो मत्स्यगंधा जो है कहने लगी वशिष्ठ जी को कि आप पर ये काम वासना शोभित नहीं करता। आप धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आप काम शक्त होकर के मेरा हाथ पकड़ने मेरी तरफ चले आ रहे हैं। परिस्थिति समझकर निषाद कन्या ने कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करिए, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। परम तेजस्वी पराशपर ने कृत्य के संबंध में रामचरित्र मानस में भी आया है, श्रीमद बक न किन्ह के ही प्रभुता, वधिरा न काहे मृग लोचनी के नैन सर को असलाग ना जाहे। अर्थात काम से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बचा हुआ हो, जिसको सुंदर स्त्रियों के नेत्र से कोई बच पाए। स्त्रियों का जो नेत्र होता है वो कटाक्ष होता है। स्त्रियों के नेत्र से ही व्यक्ति, ऐसा कोई संसार में नहीं है जो बच सके। अच्छा ये बताइए, जब आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो क्या हाथ पर चलाना आवश्यक होता है क्या? नेत्र से भी तो ऐसे घूर के देख करके बालक को डराते हैं ना, लेकिन इस बालक को कोई नहीं डरा रहे हैं। तो नेत्र से प्रेम भी छलकता है और नेत्र से क्रोध भी छलकता है, हास परिहास से। क्योंकि बिल्कुल गूढ़ रहस्य में आप और हम घुस करके कथा सुनेंगे तो मन उतना एकाग्र नहीं होता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत हास परिहास करना भी आवश्यक है। कन्या कहने लगी, हे महाभाग, इस कर्म से आपकी निंदा होगी और दुर्गति होगी। काम साकार जो व्यक्ति होता है उसको कोई पाप पुण्य का डर भी नहीं रहता है। अस्तु, दोनों के बीच में संसर्ग हुआ। मत्स्यगंधा ऋषि मुनि के समकक्ष आते ही उसके जो शरीर से मछली की बदबू आती थी, गंध आती थी, वो समाप्त हो गई और उनके शरीर से सुंदर सुगंध आने लगी। बोलिए महामाया मैया की, दुर्गे मैया की, आदिशक्ति पीठ महामाया मैया की जय हो। देखो मेरी मैया का दरबार निराला है, वो दरबार निराला है। अरे आया, अरे आया, दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए जय भवानी। देखो मेरी मैया का
और देखो मेरी मैया का, देखो मेरी मैया का दरबार निराला है, वो दरबार निराला है। अरे आया, अरे आया, अरे आया है दरबार में जो किस्मत वाला है। हाँ, आया है दरबार में जो किस्मत वाला है। कहते भी हैं महको तो ऐसे महको कि बहारों को भी होश आ जाए, महको तो भी ऐसे महको कि बहारों को भी होश आ जाए। और मेरे माताओं बहनों जरा ताली बजाना है तो ऐसे बजाओ कि और सुनने वालों को भी थोड़ा होश आ जाए, जोश आ जाए। आई कहते हैं बागों से चुन चुन कर कलियां लाई है मालन, महक रहा मेरी गलियों से मेरी मैया का आंगन। बागों से चुन चुन कर कलियां लाई है मालन, महक रहा उन कलियों से मेरी मैया का आंगन, देवी मैया का आंगन। और हमको मेरी मैया ने, माता दी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमको मेरी मैया ने बड़े प्यार से पाला है, वो बड़े प्यार से पाला है। अरे आया, अरे आया, अरे आया है दरबार में जो किस्मत वाला है। हाँ, आया है दरबार में जो किस्मत वाला है। मस्ती में रंग मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग मस्ताने हो गए। मैया तेरे हो दाती तेरे, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, दाती तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए, दीवाने हो गए, मस्ताने हो गए। मैया तेरे, दाती तेरे, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। हाँ हाँ, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। ताली बजाते हुए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, दाती तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, दाती तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, दाती तेरे नाम के दीवाने हो गए। बोलो बोलो सांचे दरबार के। बोलिए महामाया मैया की जय। ऐसा बोलो कि लगे कोई है। कैसे बोलेंगे? बोलिए महामाया मैया की जय हो। मेरा कान कम सुनाई दे रहा है जमशेदपुर आकर, थोड़ा मैं ऊंचा सुनती हूँ। अब आप जानेंगे कि आपका स्वर मुझे कैसे सुनाई देगा। बोलिए अटल छत्र महारानी की। हाँ,
अब लगा बोलिए जय कि लगे कोई है। हाँ, क्योंकि भगवान ने वाणी तो दिया है ना, और वाणी केवल डांट फटकार लगाने के लिए है क्या? जयकार भी लगाना चाहिए। दुर्वासा, कुंती, पांडु की भी सुंदर कथा इसमें आती है। शांतनु महाराज ने उस सत्यवती से विवाह करके उनसे चित्रागत और विचित्र वीर्य नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए, लेकिन वे दोनों प्रारब्ध वश मृत्यु को प्राप्त हो गए। सत्यवती ने पुनः व्यास जी के तेज से धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुआ, अर्थात नेत्रहीन पैदा हुआ। क्योंकि व्यास जी को देख करके उस स्त्री ने नेत्र बंद कर लिए थे। तत्पश्चात छोटी रानी जो है व्यास जी को देख करके पीली पड़ गई थी। उसने पांडु को पैदा किया। जैसे ही उसने उनको देख करके पैदा किया, वो जो बालक था वो पीलिया रोग से ग्रस्त पैदा हुआ। दासी ने व्यास जी को संतुष्ट किया, उससे विदुर की उत्पत्ति हुई। बड़े होने पर धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण पांडु राजा बने गए थे। धृतराष्ट्र की 2 रानियां थी, 2 गंधारी, उसने 200 पुत्र पैदा किए। दूसरी वैश्य पुत्री थी, उसने युवस्सु नाम का बलवान पुत्र पैदा किया था। वेदवादी ब्राह्मणों ने पांडु की वे 2 पत्नियां बताई है। दूसरा कुंती, मद्रशेष की राजकुमारी माद्री। कुंती ने कुंवारी अवस्था में ही सूर्य से कर्ण उत्पन्न किया था। महाभारत की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, किसने किसने सुनी है? अच्छा, हमारा एक प्रश्न है, बताइएगा। जो हाथ खड़ा करेंगे उन्हीं को अवसर दिया जाएगा। कुंती कौन है? भगवान की रिश्ते में क्या लगती है? आप लोग नहीं बताएंगे? आप लोग से प्रश्न नहीं किया गया, हम चेहरा देखकर समझ जाते हैं कौन बता देगा। इसीलिए पीछे वाले जिन्होंने हाथ उठाया उनसे पूछ रहे हैं। कुंती भगवान के रिश्ते में क्या लगती है? बुआ। ठीक, मतलब आप लोगों ने सुना है। जब तक कथा श्रवण पूर्व में ना किया गया हो तब तक कथा समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमने पहले में ही बताया है कि देवी भागवत बहुत क्लिष्ट है। हमको पढ़ने सुनाने में क्लिष्ट लगता है तो आपको सुनने में तो लगेगा ही लगेगा ना। कुंती ने कुंवारी अवस्था में ही सूर्य से कर्ण उत्पन्न किया था। तदवंतर उसका विवाह पांडु से हुआ था। इस बात को सुन करके हे सूत जी, सूर्य के द्वारा कन्या कुंती ने कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई, यह आप विस्तार से बताइए। प्रश्न जब तक नहीं होता है तब तक उसका उत्तर नहीं मिलता है। सूत जी कहने लगे, हे गणों, कुंती सूरसेन की पुत्री थी। बाल्या अवस्था में ही महाराज कुंती भोज ने उसे गोद ले लिया था। तब उसका प्रथा से नाम कुंती पड़ा था। एक बार कुंती भाज के यहाँ चातुर्मास करने महाराज के यहाँ दुर्वासा ऋषि पधारे। जाते समय दुर्वासा जी कुंती को एक ऐसा मंत्र दे करके गए और कह करके गए कि इसका प्रयोग करते ही तुम जिस देवता को बुलाओगी वह तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर देंगे। हमने शुरू से लेकर के आज तृतीय दिवस तक के यही अनुरोध किया है कि सरलता से यदि आपने भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया तो भगवान आने में देर नहीं लगाएंगे। देखिए, भगवान चतुर्भुज धारण करके शंख चक्र और पद्म और गदा को लेकर के आपके समक्ष नहीं आएंगे, लेकिन कभी आपने अनुभव किया हो, आपके घर किसी वस्तु की अभाव हो और भगवान से आपने प्रार्थना किया कि हे नाथ,
हे भगवती अब आप ही हमारी लाज बचा लो। तो भगवान आपकी रक्षा और आपके उस अनुरोध को स्वीकार करके आपकी उस कमी को पूर्ण किए होंगे। किए हैं कि नहीं किए हैं? होता है जब आप सच्ची निष्ठा और सच्चे प्रेम से भगवान को पुकारेंगी तो भगवान अवश्य ही आपकी समस्त मनो अभिलाषा पूर्ण करेंगे। माँ भगवती पराम्बा अटल छत्र महारानी 51 पीठों में समस्त संसार में फैली हुई है। इस क्षेत्र में भी है ना शक्तिपीठ, छिन्नमस्तिका मैया है ना, छिन्नमस्तिका मैया। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर होगा? लगभग कितना? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, मतलब बहुत नजदीक है। कितने लोग गए हैं छिन्नमस्तिका मैया का दर्शन करने? बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छी बात। 51 पीठ में एक पीठ छिन्नमस्तिका मैया भी है। उन्होंने अपने शक्तियों की, योगिनियों की भूख को शांत करने के लिए, अब देखिए मैया जब रौद्र रूप में आती है तो रक्त का पान करती है। काली मैया भी रक्त पान करती है ना। और जब उनकी योगिनियों का भूख समाप्त नहीं हुआ, क्षुधा समाप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने ही गले को काट करके उस रक्त से अपनी योगिनियों की क्षुधा को शांति की थी। वो छिन्नमस्तिका मैया है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये भी है मेरी माताओं कि माता स्वयं भूखी रह जाती है लेकिन अपने बालकों को क्षुधा शांत करती है, उनको भोजन पवाती है। इसीलिए तो माताओं का एक नाम अन्नपूर्णा भी है। अच्छा, ऐसी कौन सी माता होगी जो भोजन बनाने के बाद पहले पा लेती है उसके बाद घर को पवाती है? ऐसी तो कोई नहीं है। जमशेदपुर सोनारी में सब भोजन पवा के ही पाती हैं। वही असली लक्ष्मी का पहचान है। जो पहले खाते रहे या रसोई को जूठा करते हुए भोजन पवाए वो उचित नहीं है। अस्तु कई लोगों का स्वभाव रहता है, सब्जी बनाए लात दे दूध आना चीख ली। इधर हमारे तरफ छत्तीसगढ़ी में चीखना कहते हैं, चीखना, टेस्ट लेना। इधर क्या बोलते हैं? तो वो मन कही था लात दे दो फर चीख ली। ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चखते चखते यदि भोजन बनाए तो वो जूठा हो जाता है। अच्छा, अपने अपने ठाकुर जी को भोजन का भोग कौन कौन लगाते हैं? अब बहाना मत बनाइएगा, लहसुन प्याज खाते हैं तो भोग नहीं लगाते। आपके घर में दूध तो मिलता ही होगा, दूध और रोटी भी तो पवा सकते हैं ना अपने ठाकुर जी को। ठाकुर जी की सेवा कौन कौन करते हैं? 8-10 लोग सब करिए। ये ठाकुर जी कहाँ से आए हैं? किनके घर से? हाँ, मैया के घर से। बहुत अच्छा। तो सेवा करती हैं प्रतिदिन, स्नान, चंदन, भोजन नहीं कराती, भोजन आपको कराना है। मिश्री, अच्छा ये बताइए आपको कोई रोज आलू की सब्जी खिलाए, कितने दिन खाएंगी? क्या करते हैं? एक शीशी में भर के मिश्री रख देते हैं, फली दाना रख देते हैं। अब बहुत बड़ी कृपा हो गई तो कटिंग काजू रख देते हैं। जो काजू में कटी हुई भाग होती है छोटी छोटी वाली, वो सस्ते में मिल जाती है। लाए दीजिए, भोग लगाने के लिए है, उसको खिला रहे हैं। और रोज उस भगवान को मिश्री खिला रहे हैं। वो भगवान कितना पाएंगे भाई? आपको जैसे रोज आलू पसंद नहीं है, टमाटर का फटका पसंद नहीं है, चटनी पसंद नहीं है, वैसे उनको भी तो परिवर्तन चाहिए। अस्तु प्रयास आप ऐसा करिए, आप जो पावे भगवान को वही पवावे। इससे क्या होगा? आप जो गलत चीज भोजन करते हैं ना, अर्थात आप समझ गए हम कहना क्या चाहते हैं। जो खाने की चीज नहीं है वो चीज आप खाते हैं
तो आपके मन में जब ये धारणा आएगी ना कि हमको अपने ठाकुर को भोजन पवाना है, तो आपसे वो जो खाते हैं, जो हम नहीं कहना चाहते, वो छूट जाएगा, बिना किसी प्रयास के छूट जाएगा। आप अच्छा चीज खाएंगे तो आपकी मति भी सही होगी, गति भी सही होगी, रहनी भी सही होगी। तो यदि आप अपने रूटीन में वो चीज शामिल कर लेंगे कि हम जो खाएंगे वही भगवान को पवाएंगे, तो आने अनजाने अनायास आपका वो बुरा आदत भी छूट जाएगा। अच्छा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सत्य सत्य बताइएगा, मांस भक्षण कौन कौन करते हैं? हाथ उठाकर बताइए, शर्माइए नहीं, अपना ही घर है, कोई नहीं खाते हैं, यहाँ झूठ नहीं चलता है। आपने सच्चाई बता दी, बहुत अच्छी बात है। और बाकी सब शुद्ध शाकाहारी हैं। देखो, हम चेहरा रीड करना जानते हैं, कौन कौन खाते हैं? खाते हैं? अरे शर्माइए नहीं, सत्य बताइए। हाँ, तब महतारी मैं तुला एक बात चेताक जात हूँ, वो चीज छोड़ देबे हैं। शुद्ध देखिए, वनस्पति ने हमको सब कुछ दिया है, क्या ऐसा भोज्य पदार्थ नहीं है जो धरती मैया ने हमको नहीं दिया? चना यही दे रही है, मूंग यही दे रही है, चावल यही दे रही है, गेहूं यही दे रही है, अनेक सब्जियां यही दे रही है, फल फ्रूट्स इत्यादि 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 सब कुछ दे रही है, फिर भी हम जीव की हत्या कर रहे हैं। एक बार विचार करिए, अपनी एक उंगली काट करके तावा में फ्राई करके देखिए कैसा लगेगा? आनंद आएगा? आनंद आएगा? नहीं आएगा ना। तो वो भी तो किसी जीव का शरीर का अंग है, जिसे जीभ की स्वाद के लिए हम कुछ घंटों के लिए मांस भक्षण करते हैं। सोचिए, वो खाते यहाँ से है, यहाँ जाने के बाद क्या उसका स्वाद पता चलता है? नहीं ना। तो उस चीज को खा करके सोचिए, वो जब कटता है तो उसके शरीर से आह निकलती है, पीड़ा निकलती है, वो आह आपके परिवार में श्राप बन के घुस जाती है। इसलिए मेरी माताओं, आपसे हमारा नम्र निवेदन है कि वनस्पति ने आपको भोज्य पदार्थ दिया है, आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करिए, वो मत खाइए जिससे आपकी मति दूषित हो जाए। माता भगवती ने आपके और हमारे लिए बहुत बड़ा वनस्पति दिया है, और वनस्पति ऐसा है मानो इसमें सब कुछ है। मेरी देश की धरती हो, मेरी देश की धरती मेरी देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती,
देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता ने, इस धरा ने हमको सब कुछ प्रदान किया है। प्रयास करिए कि आप अच्छा आहार लीजिए। तक्षक कश्यप वार्ता व राजा परीक्षित की मृत्यु के विषय में भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है। महाराज परीक्षित ने मंत्रियों के संयोग से उत्तम रक्षकों की उपस्थिति में एक 7 ताल वाला उत्तम राजभवन बनवाया। उस क्षण उत्तम पुत्र परीक्षित ने अपने मंत्रियों के साथ उस पर चढ़ गए। उस भवन की सुरक्षा मणि मंत्राधि वीरों को नियुक्त किया। मंत्र प्रयोग में निपुण ब्राह्मणों को रक्षा कार्य के निमित्त चारों ओर नियुक्त कर दिया गया। सभी प्रकार के सुरक्षित उस महल में राज अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करके राज संचालन करने लगे। राज्य को चलाने के लिए राजा की आवश्यकता होती है। राजा परीक्षित के शाप को सुन करके सर्प विष निवारण के कार्य में दक्ष एक कश्यप नाम के ब्राह्मण को धनाभिलाषी था, राजा के प्राण बचाने को चला गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में ये महात्मा की कथा में भी ये बताया गया है कि तक्षक सर्प के डसने से ही परीक्षित की मुक्ति बताई गई है। तक्षक भी समय पास जाकर मनुष्य रूप धारण कर लिया। उसने रास्ते में जाकर के परीक्षित को बचाने के लिए जाते हुए कश्यप को देखा। तब वह मनुष्य बना। नाग बोला, हे ब्राह्मण, इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? किसी श्राप को सिद्ध करने के लिए मान लीजिए छिपकली जैसे गिरता है तो इधर शुभ मानते हैं कि अशुभ? क्या मानते हैं? नहीं पता है। छिपकली जब ऐसे गिरती है तो अशुभ मानते हैं कि छिपकली गिर गई, जाओ स्नान कर दो, दान कर दो, कुछ पाप है जो कट गया है। तो इन्हें श्राप मिला था कि तक्षक सर्प के डसने से ही आपकी मृत्यु होगी। तब उन्होंने सेब काटा, सेब फल, उसमें एक छोटा कीड़ा था। कहा, श्राप मुझे लगा हुआ है तो तक्षक के डसने से ही क्यों, इस कीड़े के कटने से ही मैं उस श्राप से मुक्त हो जाऊं। लेकिन श्राप ऐसा चीज है जिससे व्यक्ति बच नहीं सकता है। पूज्य प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जीवन में सब करिए, सत्कर्म करिए, पुण्य करिए, आनंद से जीवन जिए, लेकिन जीवन में ये प्रयास करिए कि किसी का हाय ना लगे। हाय समझते हैं ना? आह, इसी को एक प्रकार से कहा जाए श्राप। जाओ तुम भोगोगे, ऐसा कोई व्यक्ति ना कहे, क्योंकि सबसे बचा जा सकता है लेकिन किसी के हाय से बचा नहीं जा सकता। कश्यप ब्राह्मण कहने लगे, महाराज परीक्षित को तक्षक डसने, अतः उनकी विष मुक्त करने के लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें अवश्य ही जीवित कर दूंगा। लेकिन श्राप तो श्राप होता है ना, श्राप से कोई व्यक्ति ना बचा है ना बच सकता है। तब तक्षक ने मार्ग में खड़े एक वृक्ष को अपना प्रतियोगिता क्षेत्र बनाया और
उसने उस वट वृक्ष को डसकर और वो श्राप जो है सिद्ध हुआ। कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में यदि जाने अनजाने अनायास में भी आपको श्राप किसी का मिल रहा है तो उससे बचा नहीं जा सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों से उस श्राप से आप अपने आप को कुछ राहत जरूर पहुंचा सकते हैं। चारपाई में सोने से सांप नहीं चढ़ता है कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत्यु जहां जिस घड़ी जिसकी लिखी हुई है वो मृत्यु उसको उसी घड़ी वहां तक पहुंचा ही देती है। आइए मैया का एक सुंदर भजन, तद उपरांत एक प्रसंग और उसके उपरांत आप और हम मैया की आरती में प्रवेश करेंगे। एक प्रसंग और है उसके उपरांत। हो मैया फूल गजरा गूथे ओ मालिन के डेहरी फूल गजरा।
चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार। चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार। चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार। सब अपने अपने नेत्रों को बंद करेंगे और क्या करेंगे, मन में अभिलाषा करेंगे कि हम मैया को सजा रहे हैं। तो कैसे सजा रहे हैं, वो चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार। चंपा फूल के गजरा गजरा चमेली फूल के हार। सेवती फूल के माथे मटुकिया, सेवती फूल के माथे मटुकिया, 16 हो श्रृंगार मैया फूल गजरा। उठे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा, हो महामाया फूल गजरा ओथे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। महामाया फूल गजरा। उठे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। जय भवानी। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए कौन लसो है अजरा गजरा, कौन लसो है हार। कौन लसो है गजरा गजरा कौन लसो है हार। कौन लसो है अजरा गजरा, कौन लसो है हार। कौन लसो है गजरा गजरा कौन लसो है हार। कौन लसो है माथे मटुकिया, कौन लसो है माथे मटुकिया, 16 हो श्रृंगार महामाया फूल गजरा। उठे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा, हो महामाया फूल गजरा ओथे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। महामाया फूल गजरा। उठे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। माया फूल गजरा ओथे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। बोलिए छिन्नमस्तिका मैया की, जय हो। झारखंड क्षेत्र की। दुर्गा लसो है अजरा गजरा, घटोई लसो है हार। गल सोहे अजरा गजरा कटोरी सोहे हार। ये दुर्गा लसो है अजरा गजरा, काली लसो है हार। गल सोहे अजरा गजरा काली सोहे हार। मालती सो है माथे मटुकिया, मावली सो है माथे मटुकिया, 16 हो श्रृंगार महामाया फूल गजरा। उठे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। माया फूल गजरा ओथे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। ये मावली सो है माथे मटुकिया, मावली सो है माथे मटुकिया, 16 हो श्रृंगार महामाया फूल गजरा।
देहरी फूल गजरा। महामाया फूल गजरा उठे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। फूल गजरा उठे वो मालिन के देहरी फूल गजरा। महामाया फूल गजरा उठे ओ मालिन के देहरी फूल गजरा। बोलिए आदिशक्ति पीठ महामाया मैया की जय। आदिशक्ति पीठ पराम्बा अटल छत्र महारानी की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। जय। आपको ऐसा अनुभूति हुआ कि मैया का आप भी श्रृंगार कर रहे हैं? आप विचार करिए कि माता आपके समक्ष बैठी हुई है, लाल लाल साड़ी पहनी हुई है, सुंदर कान में झुमका सुशोभित है, विशाल काय सुंदर काले काले मैया के बाल है, लाल लाल ओढ़नी ओढ़ी हुई है, सिर पर सुंदर मुकुट है, काली काली कजरारी सुंदर बड़े बड़े नेत्र हैं, माथे पर सुंदर तिलक सुशोभित है, मैया के सुंदर मुखारविंद में इतनी तेज है, इतनी आभा चमक रही है मानो सूर्य की चमक भी फीकी है, और आप उस मैया का सुंदर श्रृंगार कर रही हैं। अनेक पुष्पों से अनेक फूलों से मैया को सजा रही हैं। कितना सुंदर भजन साधक ने लिखा हुआ है। मानिए ऐसा लगता है कि मैया हमारे समक्ष है और हम मैया को सजा रहे हैं, क्योंकि आप मन से ही यात्रा कर सकते हैं और मन से ही सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। जन्मेजय के प्रश्न के उत्तर में व्यास नारद संवाद का सुंदर ये प्रसंग आता है। जन्मेजय कहने लगे, हे व्यास जी, आपने अम्बा यज्ञ के विषय में कहा, यह अम्बा कौन है और उनका यज्ञ कैसे है? आखिर ये अम्बा है तो है कौन? आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के विषय में विस्तार से बताइए कि वे कैसे उत्पन्न हुए, क्या उनके शरीर सप्त धातुओं से निर्मित है? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, यही प्रश्न मैंने नारद जी से भी किया था। नारद कौन है? नारद ददाति इति नारदः, जिनकी वाणी कभी रद्द ना हो वही नारद है। नारदन अयन, अर्थात नारद जी की वाणी कभी रद्द होने वाली नहीं है, वही नारद जी हैं। हे महामती मुनिदेव, इस अति ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन है, उसे आप मुझे सही रूप से बताइए। वह ब्रह्मांड किस एक के द्वारा विचरित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया है? हमने मंगलाचरण में ही कहा, आम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती। जब भगवान भी हार जाते हैं, जब भगवान भी स्थिर हो जाते हैं, तब वह अटल छत्र महारानी पराम्बा विभूति की स्तुति करते हैं और वही अंतिम निष्कर्ष तक के लेकर आती है। कौन? मैया पराम्बा। शक्ति के आगे और कोई दूसरा शक्ति नहीं होता है। मैया भगवती के आगे भगवान भी कम है। इसीलिए जब दैत्य का उपद्रव बढ़ता है, तब भगवान जो है माता भगवती की आराधना करते हैं, उनकी कामना करते हैं कि आइए और आप आकर के समस्त देवगण एवं चराचर की रक्षा करें।
कुछ लोग सदाशिव महादेव प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्म राव देवेश त्रिगुणात्मक संसार व उद्धार करने वाले भगवान शंकर को ही ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। लेकिन वास्तव में कहा जाए तो माता भगवती ही सार है। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु ईश्वर परमात्मा अवत सर्वशक्ति संपन्न भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रभु मानते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि शक्ति से बड़ा दूसरा और कोई नहीं है। अर्थात शक्ति ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी शक्ति को ही पूजते हैं, शक्ति को ही आराधना करते हैं। अस्तु जब संसार में विपत्ति बहुत बढ़ जाए, स्वर्ग लोक में भी विपत्ति बढ़ जाए, किससे असुर की हाहाकार मचने लगे, तब सारे देवगण एकत्रित होकर के मैया परांबा की आराधना करते हैं। आइए आप सब मैया के प्रांगण में, अटल छत्र महारानी के प्रांगण में आप सब विराजमान हैं। आप को एक बात निवेदन करें। देखिए 84 लाख योनि में कौन कौन भटकना चाहते हैं, हाथ उठाकर बताएंगे। 84 लाख योनि में किसको किसको भटकना है और जन्म लेने की इच्छा किसको किसको है? किसी को नहीं है। हाँ, तो एक बात बताएं आपको, एक कल्प वृक्ष है। क्या है? कल्प वृक्ष। इसके नीचे बैठ करके धर्म सम्मत आप कुछ भी मांगे तो आपको भगवती प्रदान करेगी, लेकिन पड़ोसी हम मर जाए कहत नहीं पावा। हाँ, फलनवा हाँ गाड़ी लेवा थे झन ले सके कहत नहीं बने, वैसन है। मैया का कथे अच्छा अच्छा मांगा, सुघर कुछ मन में अच्छा कल्पना लावा, तेला मैं पूरा करियो कहती है ना। तो जिसको 84 लाख योनि में भटकना नहीं है, उसको मैया के प्रांगण में नित्य करना पड़ेगा। किसके लिए? अपने लिए नहीं, मैया के लिए। तो आप सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए। जिनको 84 लाख योनि नहीं भटकना है वो खड़े होकर नित्य करेंगे, और जिनको भटकना है वो बैठे रहेंगे। अब किसको किसको 84 लाख योनि भटकना नहीं है, अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। लाली लाली चुनरी ले ले वो, अभी भी। और इसके उपरांत आरती होगी तो आरती की भी व्यवस्था कर लेंगे ना। देखिए हमार छत्तीसगढ़िया में कहते जौन करे शरम तेकर फूटे करम, तो यहाँ शर्माना नहीं है। अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, और जो दूर में है वो और नजदीक आ जाएंगे। सब आगे बढ़ जाइए, कुर्सी किनारे कर दीजिए, कुर्सी का काम समाप्त। अब खड़े होना है और अपने शरीर का सारा दर्द समाप्त करना है। क्यों? क्योंकि शरीर में एक्सरसाइज होता है तो शरीर स्फूर्ति भर जाता है ना। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हाँ, और तू में सबले बढ़िया, तेकरे से थी हम अब्बड़ हड़ बढ़िया। चलिए झूमने के लिए सब तैयार है ना। लाली लाली चुनरी ले ले वो, फीता संगमा मुंदरी ले लेना, नौरात माँ मैया जी के कर ले वो श्रृंगारी। जय हो।
सीता संग में कुंदरी ले लेना नवरात मैया जी के कर ले वो सिंगारी बहुत बढ़िया, आप लोग बोल बना लेंगे, मैया जी के कर ले वो सिंगारी बोल बना लेंगे। मथवर टिकली ले लेना दाई, आँखी पर ले लेना काजर वो। टिकली ले लेना दाई आँखी बल लेना काजर हो मथवर टिकली ले लेना दाई, आँखी पर ले लेना काजर वो। माथे पर टिकली ले लेना दाई आँखी बल लेना काजर हो रेशम धागा सुतरी ले लेना, पानी पानी मुंदरी ले लेवो। रेशम धागा सुतरी ले लेना, पानी पानी मुंदरी ले लेवो। कैसे? जब तक दोनों हाथ ऊपर नहीं बढ़ेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हो नवरात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी। रात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी नवरात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी। नवरात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी लाली लाली चुनरी ले लेवो, सीता सामा मुंदरी ले लेना। लाली लाली चुनरी ले लेवो, सीता संग में कुंदरी ले लेना और क्या चल रहा है? नवरात्रि चल रहा है ना। कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। और नवरात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी। नवरात माँ मैया जी के कर ले वो सिंगारी जय भवानी। हाय, 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 हाय।
भारत माई मई हर माँ विराजे हो माँ। तुझे रूप तोर सर्वमंगला है कोरबा माते विराजे माँ। सर रूप तोर सर्वमंगला है कोरबा माँ विराजे हो माँ। अरे कोरबा माते विराजे ओ दाई कोरबा माते विराजे माँ। कोरबा माते विराजे हो दाई कोरबा माते विराजे हो माँ। महु बरते तोरे मंदिर माँ दिया जोत बनके। महु बरते तोरे मंदिर माँ दिया जोत बनके। दाई हो चले आवे भवानी ऐसे नहीं। आप लोगों में एनर्जी नहीं है, खा पी के नहीं आए हैं क्या? चकाचक खा के आए हैं ना, तो हमको लगना चाहिए ना जमशेदपुर वासियों का अच्छा एनर्जी है। जैसे मैया मन बुजुर्ग है लेकिन आके झूमत है आगू में। चले आवे भवानी भुवन माँ, चले आवे भवानी भुवन माँ। आवे भवानी भुवन माँ, चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ, चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ, चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ, चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ, चले आवे भवानी भुवन माँ। जय भवानी। पहाड़ा वाली रिमझिम सितारा ये जोता वाली, रिक रिक चमके पहाड़ा वाली। कहीं सुने मोरे ते गुहार। किसको किसको जो हार करना है, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। तो लगाड़ा गाड़ा जो हाथ नहीं, तो लगाड़ा गाड़ा गाड़ा जो हाथ आई तो लगाड़ा ज्योति
रिमझिम सितारा ये जोता वाली रिक बिक चमके पहाड़ा वाली रिमझिम सितारा रिक बिक चमके पहाड़ा वाली काई सुन रे मोरे ते पुकार तो लगा रहा गाना जो प्राणस्य मुखादग्निरजायत साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्येतिमिरावहम्। आप सभी लोग अपने यथा स्थान खड़े हो जाएंगे, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाएंगे और माँ भगवती की सुंदर मंगल विमान आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। मैया जी की आरती संवारा हो जगदम्बे भवानी। मैया जी की आरती संवारा हो जगदम्बे भवानी। मैया जी की आरती संवारा हो जगदम्बे भवानी। मैया जी की आरती संवारा हो जगदम्बे भवानी।
रूप भयंकर धारा हो जगदम्बे भवानी मैया जी की आरती उतारा हो जगदम्बे भवानी रक्त बीज योद्धा संघारे रक्त बीज योद्धा संघारे शोभ निशोभ महाबल मारे शोभ निशोभ महाबल मारे मैया जी के चरण पखारा हो जगदम्बे भवानी मैया जी की आरती उतारा हो जगदम्बे भवानी राधा दुर्गा लक्ष्मी काली राधा दुर्गा लक्ष्मी काली सावित्री सब रूप निराली सावित्री सब रूप निराली दास गरीब निभाओ जगदम्बे भवानी मैया जी की आरती उतारा हो जगदम्बे भवानी अम्बे भवानी जगदम्बे महारानी अम्बे भवानी जगदम्बे महारानी मैया जी की आरती उतारा हो जगदम्बे भवानी मैया जी की आरती उतारा हो जगदम्बे भवानी मैया जी की आरती उतारा हो जगदम्बे भवानी मैया जी की आरती उतारा हो